ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन और आज हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन फेज मॉड्यूलेशन एंड पीएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो तो आज हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो अब देखिए, पहले हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी। कौन सी? एक हमारी फ्रीक्वेंसी वेव, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स की, और एक फेज मॉड्यूलेटेड वेव्स की, जो कि हमारी दोनों इक्वेशन होती हैं। तो हम अगर पहले बात करें अपनी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की, मॉड्यूलेटेड वेव इस क्या होती है, हम बात करें SFMT। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव क्या है? AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF 0 to T MT DT। ठीक, सिमिलरली हम फेज मॉड्यूलेटेड वेव इज क्या होगी? एस फेज मॉड्यूलेटेड T इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस KP MT। ठीक है, अब देखिए ये हमारी क्या हो गई? एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हमारी इक्वेशन लिखी हुई है और एक हमारी फेज मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन लिखी है। तो पहले हम किसी एक वेव को पकड़ लेते हैं। देखो, पहले हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, देख लेते हैं। जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, इसमें आप ये बताइए कि मैसेज सिग्नल क्या है। मैसेज सिग्नल इक्वल टू क्या है? MT तो है। इस वेव में मैसेज सिग्नल क्या है? मैसेज सिग्नल है हमारा MT। लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर हम यही मैसेज सिग्नल को अगर हम पहले डिफ्रेंशिएट कर दें, लेट सपोज, अभी देखो हम मैसेज सिग्नल, आप इतना समझिए, पहले अभी मैसेज सिग्नल ये है, बट लेट हम क्या लेते हैं? मैसेज सिग्नल क्या ले रहे हैं हम? मैसेज सिग्नल अगर क्या ले लें, इसको डिफ्रेंशिएटर से पास करके ले मैसेज सिग्नल, मतलब d/dt ऑफ MT ले ले मैसेज सिग्नल। लेट सपोज हमारा मैसेज सिग्नल ये है, क्या? d/dt ऑफ MT। पहले हमने क्या किया, इसे एक डिफ्रेंशिएटर से हमने पास कराया। तो डिफ्रेंशिएशन जो हमारा डिफ्रेंशिएटर था, उससे पास होने के बाद सिग्नल क्या हो जाएगा? d/dt MT। हम कह रहे हैं ये हमारे पास है मैसेज सिग्नल। अब अगर हमारा ये मैसेज सिग्नल है तो क्या होगा? चेंज क्या हो जाएगा? इक्वेशन में MT की जगह क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ MT। तो चलो लिख लेते हैं, SFMT इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन 0 to T। अब हमारा मैसेज सिग्नल क्या है? d/dt ऑफ MT और dt। यही तो हो गया। आप देखो, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा अब क्या आ जाएगा? FMT इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF MT। ठीक है ना? अब ये क्या है? ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, 2 पाई KF। ठीक है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? SFMT इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस, इसको अगर हम KP या KA लिख देते हैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, KA MT। ठीक है, तो अब देखिए
ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। लेकिन ये इसकी इक्वेशन आप फेज मॉड्यूलेशन से कंपैरिजन कीजिए तो बिल्कुल सेम। फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन वेव है, जो फेज मॉड्यूलेटेड वेव है, उसकी इक्वेशन किससे, अब हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स के बिल्कुल इक्विवेलेंट आ रही है। यानी हमारा क्या एक एक्स्ट्रा टर्म था इसमें, सिर्फ एक डिफरेंशिएटर। इतनी सी बात समझ में आई। इसी तरह सेम देखिएगा, सेम चीज़ हम यहाँ देखते हैं। हमारा यहाँ पर मैसेज सिग्नल क्या है, एम्प्टी है। बट इस बार हम लेट सपोज करते हैं, लेट हमारा मैसेज सिग्नल क्या हो जाए, मैसेज सिग्नल हमने क्या कर दिया, लेट सपोज मैसेज सिग्नल हमने कर दिया एक इंटीग्रेटर से पास किया, इसे एम्प्टी dt हो जाएगा। इसको एक इंटीग्रेटर से पास करेंगे तो जैसे ही इंटीग्रेटर से पास करेंगे तो वो इंटीग्रेट कर देगा 0 to t एम्प्टी dt। हमने मान लिया लेट हमारे पास मैसेज सिग्नल क्या है, एक क्या है 0 to t इंटीग्रेटेड एम्प्टी dt। पहले एम्प्टी था तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ एम्प्टी की जगह क्या हो जाएगा, हमारा ये मैसेज सिग्नल आ जाएगा। ठीक है ना, अभी मैसेज सिग्नल ये था तब एम्प्टी आ रहा था, लेकिन अब ये मैसेज सिग्नल तो यहाँ पर एम्प्टी की जगह क्या हो जाएगा, 0 to t एम्प्टी dt। तो ओके हम लिख लेते हैं, देखो SPMT AC cos 2 pi FCT प्लस KP इंटीग्रेशन 0 to t एम्प्टी dt। अब देखो इसको देखो, इस वाले सिग्नल को अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन करो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव वाले सिग्नल से, बिल्कुल सेम आ रहा है, पूरा सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिफरेंशिएटर ऐड करते हैं तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, PM की तरह। मतलब अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, PM हो जाएगा। ये फेज मॉड्यूलेशन हो गया, सिर्फ एक डिफरेंशिएटर ऐड होने से हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर किस में चेंज हो गया, फेज मॉड्यूलेटर में। इसी तरह हम एक इंटीग्रेशन ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम ये किस में हो जाएगा, ये फेज मॉड्यूलेशन किस में हो जाएगा, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। हम कन्वर्ट कर सकते हैं फेज मॉड्यूलेटर को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को फेज मॉड्यूलेटर में। सिर्फ क्या करना है हमें, अगर हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में एक डिफरेंशिएटर ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, वो फेज मॉड्यूलेटर बन जाएगा। इसी तरह अगर हमने फेज मॉड्यूलेटर में एक इंटीग्रेटर ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि थ्योरी में क्या लिख सकते हैं इसको। चलो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो जो हमने पढ़ा है वही लिखेंगे, क्या, if the input of phase modulator is 0 to t एम्प्टी। ठीक, इंटीग्रेटर ऐड कर दिया हमने किसमें, फेज मॉड्यूलेटर में एक इंटीग्रेटर ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, इनपुट क्या हो गया हमारा 0 to t एम्प्टी, यानी मैसेज सिग्नल क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। देन the output from phase modulator will be frequency modulated wave। ठीक है, और इसी तरह सिमिलरली हम क्या करें, अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है उसमें हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशिएटर जोड़ दें तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एक फेज मॉड्यूलेटेड वेव हो जाएगा। तो सिमिलरली इफ द इनपुट wave of frequency modulator is d by dt of mt
then the output from frequency modulator will be phase modulated वेव। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा वो हमने लिख के भी समझ लिया। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा किससे, अपने ब्लॉक डायग्राम से। ठीक है ना, तो चलो पहले हम किसको कन्वर्ट करेंगे, फेज मॉड्यूलेशन को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करें, फेज मॉड्यूलेटर को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करें। पहले हम किसको करेंगे, फेज मॉड्यूलेटर को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में, मतलब फेज मॉड्यूलेटर से हम क्या निकालें, हमारे पास तो फेज मॉड्यूलेटर है लेकिन हमें उससे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव चाहिए। तो फेज मॉड्यूलेटर से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव कैसे बना सकते हैं, एक इंटीग्रेटर अगर ऐड कर दें अपने मैसेज सिग्नल में। ठीक है ना, तो देखो अगर हमें उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एक इंटीग्रेटर को ऐड करना। तो लीजिए हमने एक इंटीग्रेटर यहाँ पर ऐड कर दिया, ये क्या हमारा इंटीग्रेटर। ठीक, और यहाँ पर क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल जा रहा है एम्प्टी, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 to t एम्प्टी dt। और फिर यहाँ पर क्या है हमारा फेज मॉड्यूलेटर, क्या है, फेज मॉड्यूलेटर। ठीक, ये हमारा क्या है, फेज मॉड्यूलेटर। अब इस फेज मॉड्यूलेटर में किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एक जरूरत पड़ेगी अपने कैरियर सिग्नल की। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ लोकल एक ऑसिलेटर ले लिया, लोकल, जो क्या जनरेट कर रहा है, हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी AC cos 2π fct, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो हमारा अब फाइनल क्या मिलेगा, देखो फेज मॉड्यूलेटर में हम कौन सा मैसेज सिग्नल दे रहे हैं, इंटीग्रेटर वाला मैसेज सिग्नल दे रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, SFM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी। इतनी बात समझ में आई। अब हमें देखो दूसरा क्या ड्रॉ करना है, अब हमें ड्रॉ करना है अगर ब्लॉक डायग्राम कि हमें एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से क्या चाहिए, फेज मॉड्यूलेटेड वेव चाहिए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से क्या चाहिए, फेज मॉड्यूलेटेड वेव चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंशिएटर ऐड करना पड़ेगा। देखो इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना हो तो ये हमारा एम्प्टी गया और हमने एक डिफरेंशिएटर, एक डिफरेंशिएटर ऐड कर दिया। ठीक, और फिर यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने एम्प्टी दिया मैसेज सिग्नल हमारा, फिर इसने क्या कर दिया, डिफरेंशिएटर ने उसे डिफरेंशिएट कर दिया dy/dt ऑफ एम्प्टी। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है तो इसमें एक चाहिए हमें लोकल ऑसिलेटर, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपना कैरियर सिग्नल जनरेट करेंगे। यहाँ से कैरियर सिग्नल जनरेट हुआ कौन सा, AC cos 2π fct। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से फेज मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल। तो ये हमारे दोनों, आपको इसके ब्लॉक डायग्राम भी समझ में आए। ठीक है ना, अब देखिए बस एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या, इफ़ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज साइनसोडियल, मतलब जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है यानी एम्प्टी मैसेज सिग्नल है, अगर वो साइनसोडियल फॉर्म का हो, और जनरली हम किस में साइनसोडियल फॉर्म में तो ले रहे थे, क्या ले रहे थे, AM cos 2π fmt, यही तो ले रहे थे। तो देखो इफ दी modulating signal is sinusoidal, then the phase and
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव आर एज फॉलोज। क्या होगी देखो, अगर हमारा SFM है T, SFMT हमने क्या लिख दिया, AC cos 2 पाई FCT प्लस, अब इसमें क्या होता है, कॉस का हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये MF और कॉस का क्या हो गया, साइन हो गया, साइन 2 पाई FMT, तो कॉस का साइन हो जाएगा ना। और इसकी बात करें हम एस फेज मॉड्यूलेशन की, तो फेज मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, लेट हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो क्या है, AC cos 2 पाई FCT, तो इंटीग्रेशन साइन 2 पाई FMT हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AC cos 2 पाई FCT प्लस MP cos 2 पाई FMT। तो अब एक बात देखिए, जैसे हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था क्या कि नहीं, हाँ पिछले वाली क्लास में क्या पढ़ोगे, इसी क्लास में हम पढ़ेंगे, दोनों सिग्नल क्या हैं। देखो अब एक बात हमें यहाँ से समझ में आई, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये दोनों हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेटेड बिल्कुल डिट्टो सेम है, ये भी साइनोसोडियल ये भी साइनोसोडियल, यहाँ भी FCT यहाँ भी FCT, AC कॉस का फंक्शन है बिल्कुल सेम है। मतलब अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है या फिर फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो ये बहुत ही टिपिकल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि हम सिग्नल्स को ये बता सकें कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम ही फॉर्म के होते हैं। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी, ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ फेज भी चेंज होता है, और फेज मॉड्यूलेशन में फेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो हम ये किसमें, दोनों में ही कह सकते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्म से, मैथमेटिकल फॉर्म से हम अगर देखना चाहें, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड को अगर देखें, तो हम इससे कह सकते हैं कि दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम सिग्नल्स हैं। और केवल किस में अंतर होता है, इनके मॉड्यूलेशन इंडेक्स में होता है, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन इंडेक्स फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है, बट फेज का चेंज नहीं होता, सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी ये सिग्नल्स ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो चलो इनकी प्रॉपर्टी भी लिख ही लो, ये इक्वेशन आर इन सेम फॉर्म, only difference is in modulation index। और क्या डिफरेंस है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM wave is varied with the change in frequency of frequency of modulating signal while it is constant in phase modulated wave। ठीक है ना, इतनी सी अपनी हमें यहाँ बात समझ में आई। तो अब क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, ऑफ कोर्स हम ये तो कह सकते हैं ना कि दोनों सिग्नल बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल एक ही तरह का। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं
क्या देखो, hence we can say that the frequency hence we can say that the frequency also changes indirectly in phase modulation and vice versa. मतलब frequency also changes indirectly in phase and phase also changes indirectly in frequency modulation. ठीक है ना? So it is not easy to separate phase and frequency. Okay, so this is the relation between our frequency and phase modulated signals. So okay, thank you class.